परिवार, एक माता पिता थे, यानी पति पत्नी थे, उनकी संतान हुई, पिताजी की मृत्यु हो गई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पता चला उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। क्या नहीं है? आंखों में रोशनी नहीं है। डॉक्टर से पता किया क्या होगा, बोले आंख लगेंगी तभी ठीक होगा। माँ ने अपने बच्चे के राग में, अपने पुत्र के राग में अपनी आंख निकलवा दी, वो अंधी हो गई। मालूम, दोनों आंख निकलवा दी, अंधी होगी बेचारी। पिताजी थे नहीं, मतलब पति थे नहीं, तो दूसरे का काम करने लगी, और काम कर करके, चक्की पीस पीस करके, बर्तन मांज करके, सफाई कर करके, मालूम क्या हुआ, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ाया लिखाया, उसको बड़ा कर दिया। शॉर्ट कर रहा हूँ विषय को, क्योंकि विषय आगे बहुत कुछ है। जब पढ़ा लिखा दिया, उसकी सर्विस लग गई। जब सर्विस लग गई, उसकी शादी हो गई, अच्छी बहू रानी आ गई, अच्छी पत्नी आ गई। और जैसी पत्नी आई, बस माँ अंधी थी, उसको तो जलने लगी, मतलब परेशान होने लगी। जैसे माँ बच्ची आई, मतलब बहू आई, तो माँ से परेशानी होने लगी, स्वतंत्रता छिन गई उसकी। स्वच्छंद रहना, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद रहना चाहती थी। उसने अपने पति से कहा इसको अलग करो, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। पति बात मान गया, अरे बेटा बात मान गया। अपनी माँ को ही क्या किया, ध्यान सुनना, अपनी माँ को ही बेटे ने अलग कर दिया। माँ गई एक हॉस्पिटल में, पोछा आदि लगाने का काम करने लगी, और अपना जीवन गुजारा करने लगी। धीरे धीरे कर्म ने पलटी खाई, बच्चे की किडनी खराब हो गई। क्या हो गई? दोनों किडनी खराब हो गई। दोनों में कम से कम एक तो चाहिए। अब डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाया, चेक कराया, सब कुछ किया, जांचें हुई। बच्चा बेचारा बहुत बड़ा हो गया था, समय आ गया ऐसा। माँ बूढ़ी थी, काम करती थी। माँ को पता चला मेरा बेटा, दोनों किडनी खराब हो गई, हॉस्पिटल में आया है। ध्यान सुनना थोड़ा सा। और जब दोनों किडनी खराब हुई, तो डॉक्टर के पास गई, बोले डॉक्टर साहब मेरी किडनी चेक कर लो, यदि मेरी किडनी लग जाए तो। किडनी चेक करी, डॉक्टर को कुछ नहीं पता था कि बेटा है कि माँ है, कौन है क्या, कुछ नहीं। उसने बताया भी नहीं, कुछ बात नहीं, और उसने भी नहीं बताया, वो पहचानते नहीं, दूर अपने काम करती रहती थी वो। तो मालूम क्या हुआ, विश्वास करना, कर्म की बेटा मैंने देखना, माँ को ठुकरा, किडनी खराब हो गई। और जैसे हुआ आगे चल कर आई, तो मालूम क्या हुआ, किडनी चेक हुई, लग गई किडनी। और जैसी किडनी लगी, मतलब बात हुई, चेक हुई, जांच हुई, किडनी लगा दी। माँ के पास डॉक्टर गया, बोले माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने इसको किडनी कैसे दे दी? आप, मुझे लगता है ये माँ के अलावा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। जबकि डॉक्टर को ही पता नहीं अभी। बोले ये काम माँ के अलावा कोई नहीं, पर आप तो इतनी पोछा लगा रही हो, तो मुझे संदेह हो रहा है, वो ये लड़का तो एक ऑफिसर है, बड़ा पोस्ट पर है, वहाँ पर इतनी गरीब, मतलब इसी पोछा लगा रही हो, मुझे संदेह हो रहा है। पर मेरे समाधान ये आ रहा है कि माँ से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता। तो माँ ने कहा, डॉक्टर साहब से वचन लिया, डॉक्टर साहब इस राज को राज रहने देना, आपने सही परखा, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, और आप ऐसी हालत में, क्या करूँ क्या करूँ? बच्चे ने ऐसा किया, मेरा भगा दिया मुझे। मेरी आँख थी, बच्चा अंधा था, मैंने अपनी दोनों आँख दे दी। आज मेरे बच्चे के प्रति प्रेम इतना है अभी भी, मैं किडनी भी उसको दे दी। तो फिर जब मैं तो अपना काम करने लगी, और डॉक्टर गया, वहाँ होश में आया, उसका डिस्चार्ज होने लगा। डिस्चार्ज बोलते क्या, मतलब हॉस्पिटल से आने लगे, तो डॉक्टर को बधाई देने गया वो लड़का। थैंक यू सर। कौन बोला? वो ऑफिसर। थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचा ली। डॉक्टर ने ऐसी फटकार लगाई, नालायक, मूर्ख, मुझे थैंक यू दे रहा है, मुझे धन्यवाद दे रहा है। जहां धन्यवाद देना हो तो अपनी मां को दे गया, जिसने तुझे किडनी दी है, तेरी जान बचाई है, और धिक्कार हो तेरे लिए। और सुन, तू अंधा था, जन्म से पैदा हुआ था अंधा, तू अंधा पैदा हुआ था, तेरी मां अंधी नहीं थी जो तूने अंधा समझ करके, अंधा मान करके तूने निकाल दिया। तेरी मां ने तुझे आंखें दी, तुझे जीवन दान दिया, और लास्ट में आज किडनी भी दे दी। जा उसकी रक्षा कर, उसको धन्यवाद दे। जब वहां जाता है, रास्ते में मां जा रही थी, एक्सीडेंट हो जाता है, मां, भीड़ लग जाती, ट्रैफिक था, बहुत सारा ट्रैफिक था,
वहाँ गाड़ी रोकी, ऑफिसर था, उसको पता किया, देखा वो पड़ी थी माँ, मर चुकी थी, उसके हाथ में चिट्ठी थी, एक कागज़ लेके चलती थी, बेटा तू खुश रहना, तू खुश रहना, मैं वास्तव में अंधी नहीं थी, मैं अंधी तुम्हारे कारण बनी, मैंने अपनी आँख तुम्हें दी, तुम जन्म से ही अंधे आए थे, बेटा तू खुश रहना। उसने जब माँ को देखा, पर्ची ली, उसकी आंखों में आंसू टप टप करके निकलने लगे। धिक्कार हो मेरे लिए, मेरी माँ ने मेरे साथ इतना किया और मैंने क्या किया माँ के साथ। तो मेरा कहने का अर्थ आप लोगों से यही है कि आप लोग भी ध्यान रखना थोड़ा, अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने धर्म का सब ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया में, जीवन में मैं तो मानता हूँ माँ, परमात्मा और महात्मा, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। क्या? माँ, महात्मा, परमात्मा, ये नोट कर लो आप लोग। माँ, महात्मा, परमात्मा, तीनों में माँ माँ है, तीनों में माँ है। सांसारिक दृष्टि से माँ, मोक्ष मार्ग में बढ़ो तो महात्मा, और कल्याण की दृष्टि से परमात्मा। ये तीनों अपने स्थान पर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ध्यान रखना, बहुत उपयोगी हैं जीवन में, सार में। बच्चों ध्यान रखना सभी लोग, माँ का अनादर नहीं करना, माँ की सेवा जितनी कर सको करना, माँ के उपकार को जिंदगी में कभी नहीं भुलाना। जितनी बच्चियों ध्यान रखना, माँ को कभी नहीं ठुकराना, माँ को धोखा नहीं देना, माँ के साथ छल नहीं करना, माँ के साथ विश्वासघात नहीं करना। नहीं तो मैं कहता हूं हमेशा, जिन लोगों ने अपनी माँ के साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने अपने महात्मा को ठुकराया है, महात्मा मतलब गुरु आपकी भाषा में, जिन लोगों ने अपनी माँ के साथ छल किया है, जिन लोगों ने अपने महात्मा ने अपने गुरु के साथ धोखा किया है, नादर किया है, और जिन लोगों ने परमात्मा को छोड़ा है, वो जिंदगी के अंतिम समय परेशान होकर तड़प तड़प के जाते हैं, ध्यान रखना। और जिन लोगों ने परमात्मा का ध्यान दिया है, परमात्मा की आराधना की है, महात्मा की सेवा की है और माँ का पूरा ध्यान रखा है, वो जिंदगी के अंतिम समय तक उच्च ऊंचाई पर पहुंचता है, श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। क्योंकि माँ का आशीर्वाद और महात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा जिस पर बन जाए, दुनिया में वो कभी फैल नहीं हो सकता, कभी फैल नहीं हो सकता। बस होना चाहिए हमारी श्रद्धा अंदर की, क्या? माँ का और गुरु का, महात्मा का आशीर्वाद। इसलिए आप लोग कहीं जाओ और जिन जिन की माँ हो, जिनकी हो, अभी हो, और भैया है माँ की? नहीं, नहीं है। जिन जिन की हो, आप लोगों की है। यदि कहीं जाओ बड़े विशेष काम करने के लिए या घर में हो, तो रोज प्रतिदिन जितने बच्चे हो, ध्यान रखना बच्चों, सिरसागंज वालों बता दी, यहाँ बेटा तेरा क्या नाम है? सिरसागंज कहीं के हो? अराव के? तुम है आगे वाला अराव के हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ भैया, ऋषभ ज्ञानी। घर में माँ है। जब कहीं जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कोचिंग जाओ, घर से बाहर जाओ, हम तो करें भगवान के दर्शन बाद में करना, पहले माँ के चरण छू करके उनका आशीर्वाद पहले ले लेना। क्या करना? माँ के चरण रोज छूना, ध्यान रखना। क्या नहीं सिरसागंज वाले सभी बच्चों, पहले माँ के चरण छूना, माँ से आशीर्वाद लेना। माँ तू मेरी जन्मदात्री है, हे माँ तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। माँ इस शरीर के जनक जननी तुम ही दोनों हो, माता पिता से दोनों ने जन्म दिया है मुझे। हे माँ तुमने मुझे जीवन दान दिया है। यदि माँ तुमने जीवन दान नहीं दिया होता, तुमने मुझे पेट में ही मार दिया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तुम्हारी बदौलत ही यहाँ पर आज खड़ा हूँ। कैसे कहना? माँ से कहना, माँ तुम्हारे कारण से मैं आज जिंदा हूँ। यदि नहीं चाहती तुम तो कुछ भी कर सकती थी, इसलिए माँ मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूल सकता। मैं माँ तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भुला सकता। हे माँ तुम्हारे उपकार को कभी नहीं ठुकरा सकता। हे माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। हे माँ मुझे आशीष दें, मैं आपकी कृपा से ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। ऐसा भावना बनाना। जितने बच्चे बच्चियां हैं सभी लोग अपने माता पिता का ध्यान रखना। फिर आओ मोक्ष मार्ग में। महात्मा जब भी तुम्हारे नगर में आए, गुरु नगर में आए, ध्यान रखना भैया, अध्यक्ष महोदय जो सभी लोग जो भी कमेटी में नहीं हो, कमेटी क्या व्यवस्था पे है, पर सभी लोग जब भी महात्मा ने गुरु, ध्यान रखना भैया, मैं नाम नहीं जानता और लोगों के, जितने लोग हो, युवा लोग हों जो और घरों में अभी हों, जिन जिन के बच्चे हों, पहले प्रयास करें सबको लाने का प्रयास करें, गुरु की सेवा कराएं, गुरु के साथ लेने जाना, गुरु को छोड़ने जाना, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितना मैंने अभी सिरसागंज में बोला था कि भले दुकान भी चल रही हो,
और कितना व्यापार चल रहा हो और गुरु तुम्हारे नगर में आ जाएं तो एक बार दुकान बंद करके गुरु को ले जाने चले जाना, और गुरु यहाँ से विहार करें तो गुरु को छोड़ने चले जाना। चाहे भले दुकान बंद हो जाए, दुकान बंद जरूर होगी पर संपत्ति तुम्हारी कम नहीं होगी, धन कम ही नहीं होगा कम। ये धारणा छोड़ देना, मैं दुकान बंद करे चला, ग्राहक चला जाएगा, एक ग्राहक जाएगा, गुरु चरणों में जाओगे 4 ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे। छोड़ो तो एक ग्राहक, करके देखो परीक्षा, आजमाओ परीक्षा को, करो देखो विषय को, विश्वास करें, धर्म करके देखो। दान करते हुए व्यक्ति आप अनुभव कर लेना, जिन जिन लोग दान बोले हैं या दान बोलते हैं या करते हैं, कभी भी चाहे मंदिर बनाओ, चाहे वेदी बनाओ, चाहे प्रतिमा, चाहे शिखर पर कलशा, भी बहुत बड़ा काम आने वाला तुम्हारे यहाँ, कलशारोहण का काम है, ध्वजारोहण का काम है, मंदिर बनने का काम है, बहुत सारा काम है। विश्वास करना ज्ञानी, आप जितना लगाओगे पता नहीं कहां से आएगा, कहां से आएगा पता नहीं चलेगा आपको। और जब नहीं देते हम तो हमें पता नहीं चलता कहां चला जाता है, कहां जाता है पता नहीं चलता, ये भी नहीं पता चलता। अपन को लगता चल जरूर है, मेरे इसमें लगा, मेरे इसमें लगा, मेरे इसमें लगा, लगा क्या है, वेस्टेज गया फ्री में। दिया हुआ दान, जमीन में बोया गया बीज कथनचित एक बार फैल हो जाए। जमीन में बोया गया बीज हो सकता है उसका फल ना मिले कथनचित, वैसे कहते बीज मिलते ही कोई कारण बन जाए, पानी ना गिरे, ज्यादा गिर जाए, ओले गिर जाए, फसल काट ले जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। जमीन में बोया गया बीज उसका फल मिले ना मिले, अराव वालों नोट कर लेना, पर धर्म के बीज जमीन में बोया गया धन का बीज, दान का बीज कभी विफल नहीं होता, नियम से मिलता ही है, नियम से प्राप्त होता ही है, नियम है उसका कि नियम से मिलता ही है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इस सांसारिक सुख में मस्त मत रहो, आत्मा को भी देखो, आत्मा के लिए भी करो। इस शरीर के लिए, परिवार के लिए हमने बहुत कर लिया, अब अपने लिए करना, स्वयं के लिए नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं वो अज्ञानी मूर्ख क्या करता है, एक गाथा हम पढ़ रहे, आपके पास कोई शास्त्र नहीं है, उस गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज बता रहे हैं, जे सिम अमेज मज्जे उपन्नाणम हवेत तथ्य रुई तय बहिरप्पाणम बहिरिंदिय विशेषु होई मदी। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी 131 नंबर गाथा में बता रहे हैं कि जैसम अमिज मज्जे, जैसे विष्टा मल में उत्पन्न हुआ कीड़ा क्या करता है, अमेज मज्जे उपन्नाण हवेत तथ्य रुई, उस मल में उत्पन्न होता है, उसी मल में ही उसमें रुचि हो जाती उसे। एक दृष्टांत आता है, एक बार हमने संभवतः सिरसागंज में सुनाया था, एक राजा ने मुनि महाराज से पूछा कि महाराज मेरी मृत्यु कब होगी। उन्होंने कहा 7वें दिन हो जाएगी तुम्हारी मृत्यु। कब होगी? 7वें दिन, आज से 7वें दिन लगा लो, हो जाएगी। फिर महाराज हम मर करके कहाँ जाएंगे? बोले अपने ही विष्ठा में कीड़ा बनोगे। हैं, मैं राजा और विष्ठा में कीड़ा बनूं? उसको समझ में नहीं आया, मतलब श्रद्धांत तो था मुनिराज पर। तो घर में जाकर के अपने बेटे से उसने कहा, बेटा सुन। बोले क्या है पिताजी? बोले बेटा मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अच्छा पिताजी कैसे होगी? बोले वज्र के गिरने से, बिजली के गिरने से हो जाएगी। फिर बेटा पिताजी क्या हो रहांगे? बोले बेटा महाराज ने बताया है कि मैं विष्ठा में कीड़ा बन जाऊंगा। तो पिताजी मैं क्या करूं? बोले बेटा तुम एक काम करना, मैं राजा हूं, तुम्हारा पिता हूं, और मैं विष्ठा में कीड़ा बनूं तो क्या तुम मुझे देख सकते हो? और क्या मैं उसकी विष्ठा में कीड़ा बना रह सकता हूं? तो फिर क्या करूं पिताजी? बोले मुझे मार देना, जिससे मुझे विष्ठा से, मल से मुक्ति मिल जाए। समझना, क्या मिल जाए? मुझे मुक्ति मिल जाए। बोले ठीक है पिताजी। 7वें दिन आया, मुनि महाराज के वचन अन्यथा नहीं होते, जो कहते हैं वो सत्य होते हैं। ध्यान रखना, नानथा बादनो जिन्ह, नानथा बादनो मुनि, अन्यथावादी नहीं होते मुनिराज। जैनंद प्रभु मुनिराज अन्यथावादी नहीं होते, सत्य बोलते, जो बोलते वो सत्य बोलते हैं। तो वह श्रद्धान भी हो गया उसको, राजा को। 7वें दिन बिजली गिरी, वास्तव में राजा की मृत्यु हो गई। जैसा बताया था वैसा हुआ, सब कुछ हो गया। अब यहाँ दाग लग गया, तिया की बैठक हो गई। और तिया की बैठक बाद लड़के को ध्यान आया कि मेरे पिताजी ने कहा था वज्र गिरने से मेरी मृत्यु होगी, वो सही निकली। 7वें दिन होगी, 7वें दिन हो गई। अब मेरे पिताजी ने एक बात और कही थी, बेटा मैं विष्ठा में कीड़ा बनूंगा तो मैं वहां नहीं रह पाऊंगा, तुम मुझे मार देना। वो धनुष बाढ़ लेके चल दिया। देखा बहुत देर तक कीड़ा नहीं निकला, तो बोले कीड़ा हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखा धीरे धीरे उसमें से थोड़ी हिलामल वगैरह, अरे आ गया। उसने फिर जैसे ही निशान लगाया, कीड़ा बाहर आया, उसने कीड़ा देखा, कीड़ा ने देखा उसको कोई मार रहा मुझे, अंदर घुस गया। फिर लगा कि हो सकता किसी
किसी कारण चला गया होगा। फिर जैसे इंतजार किया 10-5 मिनट, फिर निकला, फिर निशान लगाया, फिर बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया। ऐसे कर करके उसने 2-4 बार किया। 10-5 घंटे करीब 2-5 घंटे रुका रहा, पर वो बिष्टा में कीड़ा जो बना था वो मरना नहीं पसंद किया, मरा नहीं। तो फिर उसने उसको संदेह हुआ, ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी कीड़े में बिष्टा मतलब मिष्टा में कीड़े ना हुए हों। चलो उन्हीं मुनिराज से पूछ ले जिन्होंने बताई थी बात सही है कि नहीं, उनको ज्ञान है इतना। 2 बात तो सही निकली, 3 बात पर ये सही मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मुनिराज के चरणों में गए, महाराज एक संदेह है, उसका समाधान कीजिए। हे बस बताओ क्या बात है। बोले मुनिराज गुरुदेव भगवान, हमारे पिताजी को आपने बताया था कि 7वें दिन मृत्यु होगी, वज्र गिरने से मृत्यु होगी, ये बिल्कुल सही निकला। 7वें दिन मृत्यु हो गई, ये भी सही निकला। पर भगवान उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा तो मैं मर जाऊंगा तो विष्टा में कीड़ा बनूंगा तो मुझे मार देना। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं विष्टा में देखने गया वहां कीड़ा तो निकला पर वो मरना नहीं चाहे, तो क्या मेरे पिताजी विष्टा में कीड़ा ना होकर और कहीं उगे क्या? तो फिर महाराज ने कहा यो यत्र नवसे नास्ते सा तत्र कुरते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र सा न गच्छति। हे बेटा, जो जहां जन्म लेता है या जो जहां निवास करता है उसको वहां अच्छा लगने लगता है।